समंदर का सुंदर किनारा, तट पर वैष्णव संप्रदाय का विश्व विख्यात मंदिर, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित हिंदू मंदिर, सनातन के चारों धामों में से महत्वपूर्ण धाम भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ मतलब ब्रह्मांड के स्वामी विराजमान, अद्वितीय, अलौकिक और अद्भुत भगवान जगन्नाथ की महिमा। चार धाम में सबसे महत्वपूर्ण धाम, वैसे अगर धाम है तो सब महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी की बात आ जाती है तो सनातन धर्मी धरती पर कहीं का रहने वाला हो, उसकी इच्छा जरूर होती है कि एक बार वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। तो तस्वीरों के जरिए सबसे पहले जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन आपको कराता हूँ। शिखर का दर्शन आप करें और देखिए इस दिव्य और प्राचीन भगवान जगन्नाथ के मंदिर को। उड़ीसा की पुरी में दिव्य और प्राचीन जगन्नाथ मंदिर की महिमा अपार है। जगन्नाथ भगवान की महिमा ऐसी है कि इनके रथ मात्र को देख लेने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा के स्वरूप मात्र के दर्शन कर लेने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए दुनिया भर से श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ हर दिन उमड़ता है। कहाँ से आए आप लोग? जी सर, हम लोग बिहार से आए हैं, पटना से। पटना से आए हैं, यहाँ सिर्फ दर्शन करने के लिए? जी, दर्शन करने के लिए आए हैं। चार धाम में एक धाम है, कैसा एहसास हुआ आपको? ये हिंदू धर्म का सबसे मोस्ट पॉपुलर स्थान है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हम लोग को, यहाँ का डेवलपमेंट देख के। मैं पहले भी यहाँ आया हूँ इससे पहले, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हमारे सनातन धर्म का विस्तार हो रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कि हाँ हमारा धर्म फल फूल रहा है अच्छे से। यहाँ फीलिंग कैसी हुई, एहसास क्यों? कहा जाता है कि जगन्नाथ धाम आने के बाद आदमी का मन बिल्कुल बदल सा जाता है। हाँ, एक्चुअली बात यह कि दर्शन करने के बाद प्रभु का जब दर्शन करते हैं उसके बाद बिल्कुल खो जाने का मन करता है उनमें, और इतना अच्छा मनोरम जगह है ना कि बस यहाँ जाने का इच्छा नहीं करता है। पहली बार यहाँ दर्शन कर रहे हैं, इसके पहले आए? पहली बार आए हम तो, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। फीलिंग बताया जाता है कि जब दर्शन हुए तो ऐसा लग रहा था बस यहीं रुक जाए, यहाँ से बाहर ही ना निकले। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया, भगवान दिख गया साक्षात। हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। कहा जाता है ना कि बहुत सारे मंदिरों में होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एहसास बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग, ऐसा लगता नहीं पता नहीं कहाँ आ गए, भगवान दिख गए, मतलब आंसू आने लगते हैं अपने आप से। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हम लोग को। तो पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। भगवान कृष्ण के चारों धामों में से एक है, इसीलिए भगवान जगन्नाथ के दिव्य और भव्य दर्शन पाकर भक्त यहाँ भाव विभोर हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है यहाँ पे। पहले तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ बेकाबू भी होने लगती है, मगर दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। पहली बार आई हैं, इसके पहले भी? नहीं, एक्चुअली हम लोग यहीं पे रहते हैं संबलपुर में, तो हम लोग दर्शन के लिए आते रहते हैं। हाँ, दर्शन के लिए आते रहते तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के बारे में कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि कहा जाता है कि चार धाम में एक धाम है, लेकिन यहाँ आने के बाद मन बदल सा जाता है, और मंदिर भी बड़ा अद्भुत है ये। हाँ, ये मंदिर बहुत अद्भुत है, मतलब एकदम एक अलग सी फीलिंग होती है जो शायद जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। वहाँ पे जाके जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं भगवान के पास जाएंगे तो ये मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन वहाँ जाके बस भगवान के दर्शन करने के बाद कुछ नहीं रहता है, बस भगवान का ही नाम आपको याद आएगा, बस दर्शन करने की लालसा रहेगी। उसके बाद सब इतना अच्छा लगता है ना, लगता है कि जो भी हमारी परेशानियाँ थी लगता है जैसे ख़त्म हो गई हैं। बहुत सुकून लगता है। मंदिर में जाने के बाद मांगना भूल जाते हैं। हाँ, हम तो इतने लोग गए, कुछ नहीं कि ये मांगेंगे वो मांगेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं, बस उस टाइम यही लगता है बस भगवान के दर्शन अच्छे से हो जाए, और दर्शन होने के बाद बस ऑटोमेटिक खुद ही लगता है कि सब मिल गया। बहुत चीज़ें सोचा, जहाँ एंटर कर रहे थे तब सोचा था ये मांगेंगे, जब देख लो ना तो कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ प्रभु का नाम याद आता है, बस देखते रह जाओ, कुछ याद ही नहीं रहता।
स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु मृत्यु लोक में जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए। इसके बाद वो गुजरात के द्वारका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम गए। पुरी में अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया, इसीलिए लोग यहाँ चावल का दान करते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी अपने आप में अद्भुत है। हमारा हिंदू धर्म में 4 धाम होता है। वैसे ही जगन्नाथ धाम सबसे बड़ा धाम यानी कलयुग का धाम के तौर पे माना जाता है। और 4 धामों में विष्णु भगवान का पूजा होता है। तो विष्णु भगवान अलग अलग रूप में ये 4 धामों में पूजा पाते हैं। और ये 4 धाम हमारे जो हिंदुस्तान में 4 दिशाओं में भी है, जैसे कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण बंटन हो गया ये। तो पूर्व दिशा में ये जगन्नाथ धाम है, जैसे पश्चिम दिशा में द्वारिका और उत्तर में केदार और बद्री और साउथ की तरफ है रामेश्वरम। ये 4 धाम में 4 कार्य होता है। तो जगन्नाथ धाम में भगवान का अन्नदान मुख्य होता है। जैसे यहाँ पे भगवान को माना जाता है कि भगवान इधर आते हैं भोजन करने के लिए। जैसे रामेश्वरम में जाते हैं स्नान करने के लिए, द्वारिका में जाते हैं शयन करने के लिए और बद्री नारायण में जाते हैं तप करने के लिए। हिंदू धर्म और सनातनियों के लिए जगन्नाथ धाम सबसे बड़ा धाम है। उड़ीसा के पुरी में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। जुलाई में यहाँ उस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ता है जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकलती है। इसमें लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इसकी दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। इस बार जुलाई में ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगन्नाथपुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया से लोग उसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं, उस रथ को छूने के लिए आते हैं, उस रथ को खींचने के लिए आते हैं। और प्रति वर्ष रथ यात्रा होती है और इसी सड़क पर रथ यात्रा होती है। और अब पुरी में उस रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। प्रतिवर्ष नया रथ बनाया जाता है और कारीगर प्रतिवर्ष नया रथ बनाते हैं, नई लकड़ियों से बनाते हैं। ये देखिए, जो रथ यात्रा पूरी दुनिया में मशहूर है, पुरी की जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, उसके लिए रथ का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। दर्जनों जो कारीगर हैं यहाँ अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि ओडिशा की पुरी है, इसीलिए पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। मंदिर का सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। अभी जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया गया था और 1174 ईस्वी में ओडिशा के शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अगर इसके इतिहास पर निगाह डालें और इसकी प्राचीनता पे जाएं तो सैकड़ों नहीं हजारों साल पहले से इसका इतिहास शुरू होता है।
शास्त्रों की माने और धर्म ग्रंथों की माने तो ये स्थान भगवान श्री कृष्ण के समय से ही है। हालांकि जो मंदिर अभी दिखाई दे रहा है, खास तौर पर जो मुख्य मंदिर है जिसके ऊपर शिखर है और भगवान का पताका लहरा रहा है, उसे 11वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने निर्मित कराया था। पुरी की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता है। इसके अलावा जिस दिशा में हवा चलती है, पुरी मंदिर पर लगा दिव्य ध्वज उस दिशा के ठीक उल्टा फहरता है। ऐसी भी मान्यता है कि पक्षियों के महाराजा गरुड़ पक्षी खुद भगवान की देख रेख करते हैं। यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि हवा का अपोजिट डायरेक्शन में ये झंडा लहराता है। और सबसे बड़ा साइक्लोन आया था यहाँ पे फोनी के 1999 में, उड़ीसा में सबसे बड़ा साइक्लोन आया था। उस टाइम पे हम सब लोगों को भी मालूम है, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जब भी साइक्लोन आता है समंदर की तरफ से आता है, सब लोग जानते हैं। उसी तरह भगवान का जो झंडा था उस टाइम पे समंदर की तरफ से जब साइक्लोन आता है तो हवा भी समंदर की तरफ से ही आता है, समंदर की तरफ नहीं जाता है। तो झंडा उड़ के गया था समंदर की तरफ। उस टाइम पे साइक्लोन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पारादीप बंदरगाह, हमारा उड़ीसा का जो बंदरगाह है, वहाँ पे जाके हिट हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कई चमत्कार भक्तों की आस्था को और बढ़ा देते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार मंदिर पर लगे चक्र को लेकर है। कहा जाता है कि किसी भी दिशा से देखने पर ये चक्र आपकी ओर देखता दिखाई देगा। एक चमत्कार क्या है कि ऊपर जो नील चक्र देख रहे हैं आप कोई भी एंगल से आप उसको देखिए, आपकी तरफ ही दिखेगा, कभी भी साइड से नहीं दिखेगा। ऐसा मान्यता है, लोग बोलेंगे कि पास से ऐसे नहीं दिखता है शायद, तो ये उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा ही है। भगवान का मंदिर इस तरफ है, हमारा हाथ ऐसे रहेगा तो उत्तर दिशा की तरफ साइड से दिखेगा। पर जगन्नाथ का चक्र जो है, अब उत्तर दिशा में पूरा कोने में चले जाइए 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर से भी खड़े होकर देखेंगे भी तो आपकी तरफ ही दिखेगा। जगन्नाथ की एक और महिमा दुनिया भर में भक्तों का उत्साह बढ़ा देती है। जब भगवान जगन्नाथ के लिए 56 भोग बनाया जाता है, उस वक्त रसोई घर में चावलों की 9 हांडी एक के ऊपर एक रखी जाती है, लेकिन सबसे पहले सबसे ऊपर वाली हांडी का चावल पकता है। ऐसा चमत्कार दुनिया में दूसरी जगह कहीं नहीं दिखता। भगवान का जो रसोई घर है, इसके अंदर 752 स्टोव्स है, 752 चूल्हा और 56 किस्म का भोग हर रोज भगवान को इधर चढ़ाया जाता है। 56 भोग भगवान द्वापर युगों में से लोभ हो गया था, भगवान बोल दिए थे कि हम युग युग के लिए जहाँ पे भी बैठ के भोजन करेंगे, ये 56 भोग का सेवा करेंगे। और 56 भोग का सेवा जब भी भगवान का होता है, यानी बनाया जाता है किचन में, एक चूल्हे के ऊपर में 9 हांडी रखा जाता है। 9 हांडी कैसे? ट्रायंगल शेप में रखा जाता है, 3 उसके ऊपर 3 और उसके ऊपर 3, तीनों भगवान के लिए टोटल 9 हांडी बिठाया जाता है। और नीचे आग पाता है, पर सबसे ऊपर वाला पहले पकता है, उसके नीचे वाला उसके बाद पकता है और उसके नीचे वाला उसके बाद पकता है। भगवान जगन्नाथ का महात्म इतना ज्यादा है कि राजनेता हो या फिर अभिनेता, जगन्नाथ के दर पर माथा टेकने जरूर आते हैं। लेकिन एक और मान्यता इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर की है। जगन्नाथ पुरी के इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, सिर्फ हिंदू ही यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ नेताजी लोग भी तो बहुत आते होंगे। हाँ, बहुत आते हैं, बहुत नेता आते हैं। मोदी जी आए थे, घूम के दर्शन करके गए थे। ऐसे बहुत लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी आए? उनको मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। किसको? राहुल गांधी? राहुल गांधी जी को। ऐसा क्यों? कि मुस्लिम के वंशज भी उनको माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण को भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा के साथ मौजूद हैं।
पुरी का जगन्नाथ मंदिर इतना भव्य और चमत्कारिक है कि समंदर के पास होने के बावजूद लहरों की आवाज मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती। 2024 के चुनावी पथ पर सफलता पाने के लिए बहुत सारे नेता धर्म पथ पर चलते नजर आ रहे हैं और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में तो बहुत सारे आकर मत्था टेक चुके हैं और बहुत सारे अभी आने वाले हैं। लेकिन बाबा जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ से दर्शन के बाद नेता ये उम्मीद कर लेते हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, जगन्नाथपुरी।